एक गुरु और शिष्य के क्या संवाद हो सकते हैं इस देश में। जी। गुरुजी ने शिष्य से ये पूछ लिया कि बेटा ये बता कि एमपी बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो देखिए आजकल के बच्चे ने क्या जवाब दिया। एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे संसद का सदस्य बनने के लिए या विधायक बनने के लिए। जी। या। कि एमपी गर होना चाहे हो जाएगा वो गुरुजी, भाषणों में जीव को चलावे जो जी भट्टा। भट्टा। कि मंत्री गर होना चाहे हो जाएगा वो गुरुजी, भाषणों में जीव को चलावे जो जी भट्टा। कभी मूछों को मरोड़े कभी दोनों हाथ जोड़े, जरूरी लगे तो ओढ़े सिर पे दुपट्टा। जरूरी लगे तो ओढ़े सिर पे दुपट्टा। ये करूंगा वो करूंगा सेवा करता मरूंगा, वायदों का लगवा दे पूरा पूरा चट्टा। बिना कुछ करे कहे ये किया है वो किया है, पूरा पूरा हो निकम्मा पूरा हो निखट्टा। पूरा हो निकम्मा पूरा हो निखट्टा। गुरुजी ने कहा कि ये और बता मंत्री बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो देखिए बच्चे ने क्या कहा कि मंत्री गर होना चाहे हो जाएगा वो गुरुजी, देखने में देह से लगे जो हट्टा कट्टा। सामले से मुखड़े पे प्यारी सी सजी हो दाढ़ी, थुल थुल काया पे हो 20 गज लट्ठा। थुल थुल काया पे हो 20 गज लट्ठा। झूठा जो वकील होवे उड़ने में चील होवे, गिद्ध की तरह छीन मार के झपट्टा। लड़ने में लट होवे बुद्धि से अनट होवे, 4 दिन में बिठा दे भारत का भट्टा। 4 दिन में बिठा दे भारत का भट्टा। गुरुजी को लगा बच्चा तो बहुत ही इंटेलिजेंट है, समथिंग डिफरेंट है। तो गुरुजी ने जो कहा उस बच्चे से जी उसको मैंने छंद में लिखा है। क्या कहा भैया? कि उत्तरों को सुनकर गुरुजी ने कहा प्यारे डाकू छवि राम सिंह की छवि बनेगा तो। आग को उगल कर रात दिन जल कर, रोशनी बिखेरता हुआ रवि बनेगा तू। तेरी सांसें जिसके धुएं से घुटने लगेंगी, ऐसे किसी शब्द यज्ञ की हवी बनेगा तू। चोर डाकू सेठ वे डकैत यदि ना बना तो तुझे श्राप दे रहा हूँ जा कवि बनेगा तू। तुझे श्राप दे रहा हूँ जा कवि बनेगा तू। तुझे श्राप दे रहा हूँ। तो गुरुजी का श्राप का मारा हुआ वो बच्चा मैं ही हूँ। और मैंने फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जी। एक ऐसी कविता लिखी, उसमें पहली पंक्ति जहाँ समाप्त होती है दूसरी पंक्ति वहीं से प्रारंभ होगी, दूसरी पंक्ति जहाँ समाप्त होती है तीसरी पंक्ति वहीं से प्रारंभ होगी। इसको हिंदी छंदों की भाषा में सिंहावलोकन छंद कहा जाता है। शेर जब पीछे मुड़ के देखता है तो सिंह का जब अवलोकन अपने शरीर की तरह होता है। ये भाषा में भी होता है कि पंक्ति है, पंक्ति का जो आखिरी शब्द है फिर से वो पहला शब्द बन जाता है। तो वो सिंहावलोकन छंद की कविता है जी, जो आप सुनाए। कि गद्दी के कारण देश हुआ रद्दी हुआ है पूरा ही ढांचा, ढांचे में बगुलों ने मछली को फांसा। फांसे हैं मुंह सब दीन दुखी जन के पसीने से ढेर लगे धन से खनकती है लीडरों की गगरी से बनती है सोने की नगरी में खन के है पैसे से रचते हैं खेल चाहे जैसे कि रचते हैं चौपट राजा का फिर भी बजता ना बाजा है डंडा निर्धन जन पर कोई दोष नहीं इनके सिर पर रखते हैं गांधी की टोपी ने हिंसा की आरजू ना सौंपी ना कोई भी आदत भद्दे करम से क्यों मिल रही गद्दी। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बात है, क्या बात। एक शुद्ध संबोधनों की कविता सुनिएगा, स्वागत, जिसका शीर्षक है भूतपूर्व प्रेमी वर्तमान पति। शादी के बाद में पति की दुर्गति हुई तो उसने कैसे कैसे संबोधन दिए अपनी श्रीमती जी को जी। तू टूटा हुआ ट्रैक्टर थी मैं तुझको कार समझ बैठा, जिसने बेड़ा ही गर्क किया उसको उद्धार समझ बैठा। मैं समझ रहा था तू तो निर्मल निर्झर पावन गंगा है, पर जिसने मेरे घर को फूंका तू तो वही पतंगा है। कर्कश कपटी कहकर मुझ पर आरोप लगाती रहती है, खाली ठलुआ पाजी नालायक मुझे बताती रहती है। मेरी अच्छी खासी किस्मत को तूने आकर फोड़ दिया, मैं छड़ा कुआरा अच्छा था तूने आकुनबा जोड़ दिया। क्या बात है। चुन्नू मुन्नू रीटू पीटू टीटू का मुझे प्रसाद दिया, बच्चों की इस फुलवारी को तुमने पूरा ही खाद दिया। बच्चे जब से देखे मुझको दिन में तारे दिख गए, हम दूध पिलाना गोद खिलाना नाक पहुंचना सीख गए।
फीस जमा करने वाली लाइन में अक्सर लगता हूँ, मैं जगता जगता सोता हूँ, मैं सोता सोता जगता हूँ। मेरी पतलून शर्ट का तूने आकर कुर्ता बना दिया, जो हलवा पूरी खाता था उसका ही भुर्ता बना दिया। मकड़ी की तरह से मुझ पर तू जाल पूरती रहती है, जैसे कच्चा खा जाएगी तू मुझे घूरती रहती है। तेरी माँ कहती थी तू तो मेरे चरणों की दासी है, पर मुझको लगता है तू तो मेरे प्राणों की प्यासी है। ओए, बहुत बढ़िया। भाई इतने संबोधन आपने दिए अपनी कविताओं में कि आपके लिए मेरे पास कोई संबोधन नहीं बचे, लेकिन आपका नाम ही काफी है। आप प्रवीण हैं, आप निष्णात हैं, आप एक्सपर्ट हैं, आप कमाल हैं, आप अद्भुत हैं, आप अनुपम हैं, आप अद्वितीय हैं, आप अच्छे हैं, आप बहुत बढ़िया हैं, आप कवि ही कमाल के हैं। भाई क्या बात है।